और क्या बचा अभी? और कौन सा फंक्शन बचा बता दो? कंपैरिजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है। जनरली हम इस फंक्शन को यूज करते हैं यूजर नेम पासवर्ड के केस में यूज करते हैं कि यूजर ने जो कीबोर्ड से एंटर करवाया है उसको एक मेमोरी में रखवा लो और आपका ओरिजिनल पासवर्ड से कंपेयर कर। STRCMP। ऑलरेडी आपने एक मेमोरी में अपना ओरिजिनल पासवर्ड रखा है, यूजर को बोल रहा है एंटर करो, उसने कर दिया किसी मेमोरी में एंटर, फिर आप उस मेमोरी को आपके इस मेमोरी के साथ कंपेयर कर रहे हो बस। आप देखते होगे कभी कभी जो दिखाते हैं टीवी मूवीज वगैरह में, जो ये होते हैं ना हैकर्स, उनको ऐसे स्क्रीन दिखाई देती है, यहाँ लिखा होता है, कहाँ गया, यूजर नेम, ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है, फिर वो कुछ लिखते हैं एडमिन और यहाँ पे लिखा होता है पासवर्ड, फिर वो एंटर करते हैं कुछ तो ऐसे। तो ये जो एंटर हो रहा है ना, ये किसी मेमोरी में एरे में स्टोर हो रहा है, पास नाम की मेमोरी में स्टोर हो रहा है। क्या आपने एंटर किया है 1 2 3 4, ये दिखेगा थोड़ी, बस आपने एंटर करा है। गेट सी एच की मदद से एंटर करवाने पे दिखता नहीं है, स्कैनफ की मदद से टाइप करते हो तो दिखता है। गेट सी एच एक बार नहीं, फिर एक कैरेक्टर, 5 नंबर का पासवर्ड है क्या? गेट सी एच फिर तो 5 बार लिखना पड़ेगा, तब 5 नंबर एंटर होंगे, दिखेंगे नहीं। ऐसा सिस्टम होता है वो। तो ये जो एंटर होगा, इसे आपने पास नाम की मेमोरी में रख लिया है और ये ऐसे है। एक और मेमोरी है आपकी और उसका नाम है पासवर्ड, और उसमें भी ऑलरेडी 1 2 3 4 ही स्टोर। तो आप चेक करते हो STRCMP पासवर्ड कॉमा पास, पासवर्ड पुरानी मेमोरी का नाम और नई मेमोरी का नाम पास। अगर इसका रिजल्ट आया 0, मतलब दोनों इक्वल है, 1 मतलब अलग, -1 मतलब अलग, 0 आया तो सेम है दोनों में, ये प्रूफ हो जाता है। तो STRCMP, अभी आपने एक में अमित रखा, इसको कमेंट दे दूं क्या? कमेंट स्लैश स्टार, कहां तक, स्टार स्लैश, ये लो। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाटिल की जगह अमित, अमित लिख दूं 2 बार, एक में कैपिटल एक में स्मॉल, या तो सेम ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है आपको? अभी मैं लिखता हूँ इफ, नहीं, STRCMP कंपेयर करो, किसको किसको करूं? ए को और जेड को, 2 आर्ग्यूमेंट्स पास। अब कंपेयर करना है तो 2 लोग चाहिए, रिवर्स करना है तो 2 चाहिए क्या? एक ही रिवर्स होता है ना, एक आपका नाम है, अपने आप आपके नाम को रिवर्स करोगे तो वहां पे एक लेंथ, लेंथ भी तो एक की पता करनी है, वहां पे भी एक है। पहला लेंथ पढ़ा, दूसरा रिवर्स पढ़ा, एक एक आर्ग्यूमेंट। फिर कॉपी, तो उसमें डेस्टिनेशन सोर्स किसको कहाँ रखना है, STRCAT किसको कहाँ रखना है, कॉन्केटिनेशन, इसमें भी 2। अब तीनों में 2 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहले 2 में किस में एक एक आर्ग्यूमेंट था, एक बार बता दो तुम। एक एक आर्ग्यूमेंट्स किस में पास किया गया था, कौन से फंक्शंस के अंदर? मैंने आज कितने फंक्शंस पढ़ा है वो बता दो। 5। पहला कौन सा था, क्या? STRLEN, उसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स पास हुए? ब्रैकेट्स में देखो कितने आर्ग्यूमेंट्स पास हैं, सिंगल आर्ग्यूमेंट है वो, आपने मेमोरी का नाम डालना है खाली बस। और जो दूसरा STR, कौन सा था, रिवर्स, उसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं? एक ही है, मेमोरी का नाम डालना है। उसके बाद आपने STRCPY किया, उसमें कॉमा है, मतलब एक इस साइड एक इस साइड, 2 आर्ग्यूमेंट्स है, डेस्टिनेशन और सोर्स। और STRCMP में कितना है और STRCAT में कितना है? 2 ही है। तो लास्ट के जो तीनों पढ़ रहे हैं उसमें 2 2 आर्ग्यूमेंट्स है, पहले जो 2 है उसमें एक एक आर्ग्यूमेंट्स है, ये सवाल पूछ रहा था मैं। अब आगे चलते हैं। उसके बाद देखो जो भी इसका रिजल्ट आया होगा, ये क्या करता है ये फंक्शन, अगर ए और जेड इक्वल रहा तो 0 जनरेट करता है, इसको रखवा देते हैं 0 को एक्स नाम की मेमोरी में, और लिख देता हूं इफ यदि एक्स में 0 आया तो बोल दूंगा बोथ द स्ट्रिंग्स आर सेम, एल्स। हो गया, रन करूं, सही में सेम है। और अब मतलब एक्स में 0 नहीं आएगा क्या? फिर क्या आएगा, 1 या -1 दोनों में से एक। कैसे, बता सकती हो? 1 या मतलब, हाँ मुझे ये जानना है, 1 आएगा या फिर -1, ये 0 में आता है तो दोनों सेम है, 1 या -1? 1, -1 नहीं, क्यों ऐसा? अभी 1 आएगा सिर्फ, लेकिन ऐसा क्या लॉजिक है ये?
हाँ रुको, रुक जाओ। अब क्या आएगा, 1 या -1? मतलब एक बात है, अब तुम्हें कैसे पता चला -1 आएगा 1 नहीं आएगा? मतलब डिफरेंस तो 1 भी तो आ सकता है, -1 कैसे? सर अभी जेड में ना तो 1 आए, क्योंकि अगर अल्फाबेटिकली गए तो पहले ए है बाद में। तो देखो बता देता हूँ आपको, थोड़ा कोशिश तुम सही कर रहे थे। सबसे पहली बात, अमित, ये लिखा हुआ है बराबर। याद रखना इंटरनली ना इनको आस्की नंबर्स दिया हुआ है हर एक कैरेक्टर को। इस स्मॉल ए का आस्की कैरेक्टर क्या है पता है? 97। फिर तो आपको सारे आ जाएंगे। बी का 98, सी का 99, डी का 100। आप जोड़ सकते हो अब, पहले का पता रहा तो। मतलब ए टू जेड आपको 26 नंबर्स के आस्की कोड याद हो गए। हुए कि नहीं? नहीं बता सकते मुझे आप जेड का? क्या आएगा जेड का बताओ, स्मॉल जेड का क्या आएगा? 122, 97, 98, 99, 100। 26 कैरेक्टर्स होते हैं एबीसीडी में। 4 तो पहले चले गए, बचे 22। 22वां कौन सा होगा? 122। हाँ, अगर कैपिटल ए का 65 है वैसे, तो कैपिटल जेड का कितना होगा? 90। कैपिटल ए का 65 है तो जेड का 70। क्या बात कर रहे हो, 5 ही कैरेक्टर्स हैं क्या? 90 आएगा। 65, 66, 67, 68, 69, 70। 6 हो गए। कितने बचे? 20 बचे। 6 तो हो गए। 70 और 20 90 हो गया। मतलब आपने 26 दूना 52, मतलब 52 नंबर्स याद कर लिए आस्की कैरेक्टर्स। स्पेस के लिए कितना है पता है? 32 है। आप अपने प्रोग्राम में स्पेस लिखते हो ना तो वो रिप्लेस होता है किससे पता है? 32 से। ये पूरा प्रोग्राम आस्की कोड से कन्वर्ट होता है। आप जितना लिख रहे हो, ये जो भी, जैसे मान लेते हैं सी है, स्मॉल सी का क्या है? स्मॉल सी का क्या है? 99। ये सारा का सारा पूरा नंबर कन्वर्ट होता है। स्पेस का क्या है? 32। मतलब आपको 26 दूना 52 और एक 53 याद हो गए। 40, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जीरो को भी आस्की कोड है। 48, 49, 50, 51। तो टोटल ये 10। तो आपको 53 प्लस 10, 63 आस्की कोड्स याद करवा दिए मैंने बैठे बैठे। स्लैश को दिया हुआ है एक आस्की कोड, एट द रेट, डॉलर, जितने भी कैरेक्टर हैं सबको आस्की कोड है। टोटल कितने आस्की नंबर्स हैं पता है? 255। जीरो से शुरू है तो मतलब 256। मतलब जैसे एक देश से दूसरे देश में भेजना है एबीसी, तो ए के लिए 97 है, बी के लिए 98 और 99। हाँ, 97 को बाइनरी में कन्वर्ट करने पे मान लेते हैं हो जाता है 101। बाइनरी भी कन्वर्ट करना पड़ता है। 98 हो जाता है 110 मान लेते हैं। होता नहीं है, मैं बोल रहा हूं खाली। और 99 मतलब 100। तो अमेरिका ने भेज दिया 101, 110, 100। लेकिन जो दूसरी कंट्री है, स्पेन, या फिर मैं जर्मनी बोलता हूँ। जर्मनी में ये जो सी है ना, इसके लिए 101 यूज किया जाता है, और ए के लिए 110 यूज किया जाता है, और ये जो है इसके लिए ये है। तो वहां पे डेटा उल्टा मिल रहा है। मतलब वो नंबर्स अपने सेट करते हैं, उनका आस्की कोड उनके देश में अलग है, भारत का आस्की कोड भारत के देश में अलग। मतलब कोड जो है, आस्की कोड नहीं, कोड कि जनरली हर एक कैरेक्टर को रिप्लेस करना है नंबर से। तो भारत बोलता है मैं ए को 100 बोलूंगा, बी को 101 बोलूंगा, सी को 102 बोलूंगा, डी को 103 बोलूंगा। फिर दूसरा देश कोई है, नेपाल, वो बोल रहा है मैं ए को 500 बोलूंगा, 501 बोलूंगा, 502 बोलूंगा, 503 बोलूंगा। सब देश अलग अलग बोलेंगे तो एक दूसरे देश में कम्युनिकेशन करना होगा, डेटा भेजना है तो सबको उल्टा डेटा मिलेगा। या तो उस देश का आस्की नंबर कन्वर्जन वाला वो होना चाहिए इनके पास। इसीलिए बहुत साल पहले एक मीटिंग हुई थी वहां पे अमेरिका में, जहां सारे देश के लोगों ने हिस्सा भी लिया था। और उसके बाद
सब देश के लोगों के आस्की कोड को रखा, नंबर जो कोड था वो रखा गया था कि सबसे अच्छा किसका है। उस समय सबसे अच्छा इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने के लिए ही तो है ये, कि यहाँ से वहां भेजने के लिए। तो सबसे अच्छा उस समय अमेरिका का था, सबसे बेस्ट था। इसीलिए तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज बोला जाता है इसको। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसीलिए तो बोला जाता है, क्योंकि सबसे बेटर उनका था। अब और कहा गया कि अब पूरी दुनिया इसी को यूज करेगी, तो हम भी वही कर रहे हैं, इसी को यूज कर रहे हैं। मतलब आपको आस्की का मतलब पता तो होना चाहिए क्या है, आखिर में आया कहाँ से। लेकिन जावा और पाइथन ने यूनिकोड ला दिया। ये आस्की कोड जैसा ही है, यूनिवर्सल है अभी, वैसे तो कॉमन अभी ये पाइथन जावा यूज करता है, बस इसकी रेंज ज्यादा है। आस्की कोड की 256 है, इसकी तो हजारों से भी ज्यादा है। इतने सारे कैरेक्टर्स दुनिया में सारे कन्वर्ट हो सकते हैं जो आप कीबोर्ड से प्रोग्रामिंग करते हो। तो आप इतने सारे कैरेक्टर्स कीबोर्ड पे जितने हैं हमारे दिख रहे हैं उतने ही दबा पाओगे। अलग से दबाना चाहते हो तो हो सकता है आप इंटरनेट से डाउनलोड करो, दिखते हैं वहां से कॉपी पेस्ट करके भी होता है। किया आपने? आप जब गेम वगैरह खेलते हो तो उसमें आता है यूजर नेम, अपना नाम रखो। आप देखोगे जैसे गेम्स होते थे उसमें हम यूजर नेम कोई थॉर रख देता है, उसके आगे कुछ ऐसे सिंबल लगा देता है अलग से। ऐसे गेम्स में आप देखते हो ना, बहुत सारे गेम्स जो होते हैं उसमें यूजर नेम बड़े अलग होते हैं। वो बटन तो कीबोर्ड पे होते ही नहीं, नहीं होते। फिर उसको क्या करना पड़ता है, वो जो बटन्स हैं, वो जो भी फॉन्ट है, वो गूगल पे जाना पड़ता है और वहां लिखना पड़ता है यूजर नेम फॉर गेम्स, सर्च करना पड़ता है। फिर वहां पे वो सारे दिखते हैं, फिर हम उसे वहां से कॉपी करके डालते हैं, तब जाके वो वहां पे सेट होते हैं। कीबोर्ड पे बटन ही नहीं है वैसे, ऐसे कितने सारे हैं, आपने देखे होंगे। तो वहां से ही किया जाता है। तो उनके भी आस्की यूनिकोड है उनके पास। तो ये एक चीज हो गई। तो होता क्या है जनरली, जैसे आपने लिखा है अमित और अजीत, अमित और यहाँ लिखा हुआ है अजीत। अरे, इसको माइनस किया जाता है। 97 में से 97 गए कितना? जीरो। जीरो। एम बड़ा होगा या जे, पहले तो ये बता दो कौन बड़ा होगा। एम बड़ा होगा, तुम बोलो। एम बड़ा है कि जे? जे ना। पहले एम आता है कि जे? जब एबीसीडी पढ़ते हो तो पहले क्या आता है? जे आता है। बाद में कौन आता है? एम। तो बड़ा कौन? एम बड़ा, जे नहीं बड़ा। इसका ही नंबर बड़ा होगा ना, इसका कैसे बड़ा होगा? तो बड़े में से छोटा गया तो रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा, तो इसका क्या मिलेगा? 1। इसका 1 आएगा। तो एक्स में क्या जाने वाला पता है? 1। अब बताओ क्या जाएगा? अजीत अजीम, बोलो। याद रखना, जहां पहली बात तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, टी है, टी तो बड़ा है एम से, तो +1 आएगा। आया समझ में? टी बड़ा है ना। अभी बोलो, अब कैपिटल ए का ASCII कोड क्या है? 65 में से 97 गए, क्या पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव? -1। एक बार आगे आगे चेक ही मत करो, हो गया ना। तो -1 आएगा। कब -1 आया पता चला, कब 1 आया पता चला, कब 0 आया ये भी पता चला। बस यहाँ पे तो बस एक काम करते हैं, मैं देखना चाहता हूँ एक्स में क्या आता है। ये सब नहीं लिख रहा हूँ, स्लैश स्टार स्टार स्लैश प्रिंट करा दूं क्या एक्स को? प्रिंट एफ। दो मेन प्रोग्राम है, अगले लेक्चर में लेने वाला हूँ, पैलिंड्रोम और रिवर्स स्ट्रिंग वाला, विदाउट यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शन जो है STRREV। रिवर्स करना है उसको, लेकिन फंक्शन बिना यूज किए। इंटरव्यू में ऐसा ही पूछता है। %d कॉमा क्या आएगा बोलो, अभी इस प्रोग्राम को रन करूँ तो, एक्स को प्रिंट कराया तो बोलो। 1। अमित में से पहले क्या लिखा आपने? ए लिखा है ना, हाँ 1। अब बताओ, अब हाँ ये छोटा है, कैपिटल है 65 और स्मॉल है 97। 65 में से 97 गए तो रिजल्ट क्या आएगा? निगेटिव। हाँ तो रन करते हैं, आगे का चेक ही नहीं होगा फिर। और अगर दोनों सेम रहे तो 0। बस हो गया ना, यही तो है। लिख लो इसे भी। तो ये है
हमारा स्ट्रिंग जो मैंने पढ़ाया आपको काफी डिटेल में और काफी अच्छे से समझाया है। यहाँ से मैं इसको स्टॉप